कुमार अपनी सौतेली माँ के विद्ध वचनों को नहीं सह पा रहा है। नारद बाबन के चरणों में गिरकर कहा, मुझे भजन का उपाय बता दो, स्थान बतला दो, कहाँ मेरा भजन शीघ्र सिद्ध होगा। नारद बाबा ने कहा, बेटा तेरे साहस को देख करके और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, चला जा तू मधुबन में, वृंदावन में मधुबन नाम का कानन है, वहां तपस्या कर। वासुदेव मंत्र का उपदेश कर दिया। मंत्र उसे कहते हैं मनना त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए, जिसका जाप किया जाए वो मंत्र होता है। मंत्र गुरु मंत्र होता है और गुरु मंत्र को मनन किया जाता है, जब किया जाता है। गुरु मंत्र का गायन नहीं किया जाता, गुरु मंत्र को जोर जोर से नहीं बोला जाता है। तो वासुदेव मंत्र का उपदेश किया था, द्वादशाक्षरी मंत्र, 12 अक्षर वाला मंत्र। इस मंत्र का जाप करना, उपासना की विधि बतला दी, मंत्र उपदेश कर दिया और चल पड़े ध्रुव जी महाराज मथुरा में जाकर के, और वहां परमात्मा का यमुना में स्नान करके गुरु आज्ञा को लेकर के भजन करने लगे। यमुना स्नान करके नियम लिया, त्रिराम त्रिरात्रि त्रिरांते कपित्वदिराशना, 3 दिन में एक बार केत का फल खाना, फिर कुछ ग्रहण नहीं करते थे। भजन ऐसे ही बढ़ाया जाता है। बोले महाराज 3 दिन में एक बार केत का फल खाना, बीच में कुछ नहीं लेते थे। 3 दिन बीत गए, ऐसे 3 दिन में एक बार केत का फल लेकर के पहला महीना व्यतीत किया। दूसरे महीने में द्वितीय तथा मासम षष्ठीर्विका दिने दिने, दूसरे मास में 6 दिन में केवल पत्ते ग्रहण करने लगे और दूसरा महीना व्यतीत कर दिया। तीसरे मास में नवमे हनी अभक्ष्यो, 9 दिन में एक बार जल पी लेना, फिर कुछ ग्रहण नहीं करना। ऐसा तीसरे महीना व्यतीत किया। चौथे महीने में चतुर्थे मपिवई मासम द्वादशे हनि, चौथे मास में 12 दिन में केवल एक बार वायु का आहार कर ले, फिर कुछ ग्रहण नहीं करना। ऐसे भजन की क्रम को बढ़ाया। 5वें महीने में वायु को रोक करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। ध्यायं भगवतो रूपम नाद्राखि किंचिनापजम, केवल मात्र परमात्मा का चिंतन, कोई दूसरा चिंतन नहीं। और मन ही मन भगवान का वो जाप चलना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सभी लोग बोले हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण केवल मात्र चिंतन। तो परमात्मा को आना पड़ा। सबकी श्वास रुंध गई, हाहाकार मच गया। देवता लोग भगवान की शरण में गए, सांस नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा, जाओ मेरा बेटा परमात्मा का आराधन कर रहा है, दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान आए और हृदय मूर्ति को खींचा, ध्यान भंग हुआ। सामने परमात्मा का स्वरूप है, स्तुति नहीं आती थी, प्रार्थना नहीं आती थी। अरे 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करेगा, क्या प्रार्थना करेगा। रोना आ गया, आंखों से सुखी धार बहने लगी, अविरल धारा बहने लगी। परमात्मा समझ गए, मेरा बेटा स्तुति करना चाह रहा है, प्रार्थना करना चाह रहा है, स्तुति आती नहीं है। तो कपोले बसते सरस्वती, कपोल में सरस्वती का वास है। भगवान ने जो वेदमय शंख ले रखा था, कपोल में स्पर्श कराया। मेरे भाइयों,
वेद, वेदांग, उपनिषद, सारी विद्याएं एक साथ प्रकट हो गई। कहीं पढ़ने नहीं जाना पड़ा और सुंदर सुंदर पदों से स्थिति होने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के ऊपर परमात्मा की कृपा, सुंदर पदों से प्रार्थना की। ध्रुव स्तुति में, ध्रुव स्तुति का एक श्लोक हम आपको सुनाई दे रहे। ध्रुव जी भगवान से कह रहे हैं, हे परमात्मा, योक्ता प्रविश्य मम वाचि विवां प्रसुप्तां संगीचरण श्रवण त्वगादे प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योक्ता, मेरे सुप्त अंतःकरण में प्रवेश करके सुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया, कर चरण में चेतना प्रदान कर दी। ऐसे परम पुरुष भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हृदय से लगा लिया, सूर से मार्जन कर रहे हैं। बेटा, जहाँ तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहाँ तुझे परम पद दूंगा, वरदान दिया। सब ऋषिगण जिसकी परिक्रमा करेंगे, अक्षय पद होगा तेरा, वो अटल पद को तू प्राप्त करेगा। बोले महाराज, अक्षय पद मिला। ध्रुव जी महाराज परमात्मा का दर्शन करके, वरदान पा करके भगवान अंतर्हित हुए। ध्रुव रो पड़े, अविनाशी परमात्मा से नश्वर सुख क्यों मांगा, मैंने मोक्ष क्यों नहीं मांगा। ध्रुव जी महाराज रोते रोते नगर में आते हैं। पिता ने अगवानी की और अगवानी करके राजगद्दी पर बिठाया है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया है और फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त करके परम पद को पाया है। हरि को जो भजेगा सोई परम पद पाएगा। ध्रुव जी महाराज ने परम पद को पाया। इसी वंश परंपरा में, ध्रुव जी की परंपरा में धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े प्रतापी राजा थे। मृत्यु देवता सुनी था, देवी से इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ और नासिक पुत्र का जन्म हुआ, वेद का जन्म हुआ, जो धर्मद्वेषी थे। और बोले महाराज, जिन्होंने धर्म से द्वेष किया, वे को राजा को समझाने के लिए ऋषि लोग गए, नहीं माने तो ऋषियों ने कुपित होकर के श्राप दे दी, शरीर छोड़ा और फिर शरीर का मंथन किया ऋषियों ने, जिससे उरु से जो पाप भाग था काले बोले पुरुष के रूप में निकला, जिसके वंश से निषेध फैलाए। फिर बाहु का मंथन किया, जिससे महाराज पृथु का जन्म हुआ, पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। सबसे दीर्घ काल राज्य महाराज पृथु ने किया। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु के प्रताप से उन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया है। ये पृथ्वी पहले रहने योग्य नहीं थी, पर्वत श्रृंखलाएं थी। राजा पृथु ने अपने पुरुषार्थ से पर्वतों को उठा करके उत्तराखंड में रखा। गांव, नगर, जनपद, नगरों की सुंदर व्यवस्था बनाई। इसलिए पृथु ने पृथ्वी को व्यवस्थित किया है। पृथु के नाम से धरा का नाम पृथ्वी बना है। और बोले महाराज, बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ किए। एक बार प्रजा की सुख समृद्धि को मारने के लिए पृथ्वी को उद्यत हुए। गौरूपी पृथ्वी जिसने धारण कर रखा था, समस्त बीजों को निगल रखा था और फिर समस्त बीजों की औषधियों की स्थापना की गई है। इस प्रकार से पृथु चरित्र इस स्कंद में आया है। और बोले महाराज, 5वें स्कंद में प्रियव्रत की कथा आती है। प्रियव्रत महाराज परम भागवत भक्त हैं। इन्हीं की वंश परंपरा में ऋषभ देव का जन्म हुआ है, ऋषभस्तु भगवान स्वयं, और इनकी वंश परंपरा का विस्तार हुआ है। बोले महाराज, प्रियव्रत ने ये जो जम्बू द्वीप है, ऐसे 7 द्वीपों की रचना की है और अपने बेटों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया है। और इनकी परंपरा में आग्नीद हुए। आग्नीद के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्व तृतीय अप्सरा से विवाह किया और बेटों को जन्म दिया। इस द्वीप के 9 खंड कर दिए, 9 खंडों में बंटवारा कर दिया और 9 ही बेटों को स्थापित कर दिया। ऐसी लंबी कहानी है भागवत की, समय कम है। 5वें स्कंद की ये कथा जिसमें विस्तार किया गया। इसी में अन्य भगवान की विविध लीलाएं हैं। घड़ी संकेत कर रही है कल भगवान के जन्म की कथा होनी है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले रामावतार फिर कृष्णावतार। तो अन्य स्कंदों की कथाओं को स्पर्श करते हुए कल भगवान के जन्म की कथा होगी। 10वें स्कंद में भगवान का आनयन हुआ है।
चौथे भागवत के सप्ताह यज्ञ में चौथे दिन जन्म की कथा वर्णन की जाती है। कल खूब बढ़िया आप सब लोग समय से पधारेंगे और भगवान के उत्सव में सम्मिलित होंगे। उत्सव का मतलब बोले महाराज कागभूषण जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम सब कल उत्सव में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत मंगल कामना के साथ भगवत कथा में पधारे हुए समस्त श्रोताओं के लिए व्यासपीठ से मंगल कामना करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी भी और आप मंडली भैया पधारे हुए हैं और समस्त सभी श्रोता वृंद पधारे हुए हैं। व्यासपीठ से मंगल कामना करता हूँ। कल ठीक 2 बजे से कथा का समय वही रहेगा, 2 से 5, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि शीतकाल है, इसलिए ठीक समय से कथा को विराम की ओर ले चलते हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सर्वेश्वर की, सर्वाधार रघुनाय में जसुदे जय नरेरुणा तिनकी सकल मनोरथ सिद्ध करें कसरा। बोलिए उमापति महादेव जी की राजा